बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्हिल मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे अपनी गुज़श्ता बास के तदीमा को। गुज़श्ता हमने अपनी बास का आगाज़ किया था बाब अव्वल मुस्तक़िलात अक़लिया को और तमहीदी गुफ्तगू में हमने बयान किया था कि हमारी जो बास है वो 4 मराहिल में तकसीम होगी। कल हमने 2 मराहिल को बयान किया और उसमें हमने 2 तरह के सवालात उठाए। पहले मरहले में सवाल उठाया था कि आया अफ़ाल के अंदर जो हुस्न कुब पाया जाता है वो हुस्न कुब ज़ाती और वाक़ई होता है या वो हुस्न कुब जाअली और एतबारी होता है। 2 तरह के नज़रियात बयान किए, एक अशायरा का नज़रिया, दूसरा अदलिया का नज़रिया। मुसन्निफ़ ने कहा था कि इसकी असल बात जो है वो इल्म कलाम में होगी, जहाँ हम बात करेंगे अलबत्ता असबाब मुक़द्दमा। फिर हमने कहा था बिलफ़र्ज़ अगर हम कायल हो जाते हैं कि जितने भी अफ़ाल हैं वो हुस्न कुब ज़ाती रखते हैं, तो उसके बाद फिर हमने सवाल उठाया था कि आया अक़ल जो है वो इदराक कर सकती है हुक्म शर के बग़ैर या उसको हुक्म शारे की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने कहा था कि इसमें भी इख्तिलाफ़ पाया जाता है उसूलियों और अखबारियों के दरमियान। उसूली इस बात के कायल हैं कि हुक्म अक़ल ही काफ़ी है, जबकि अखबारी इस बात के कायल हैं कि हुक्म अक़ल के लिए हमें हुक्म शर की भी ज़रूरत पड़ेगी, अकेला हुक्म अक़ल वहाँ पे काफ़ी नहीं होगा। हमने कहा था कि ये दूसरा मसला भी है, इसकी तफ़सील भी इल्म कलाम ही बयान होती है। और मुसन्निफ़ ने कहा था कि पहला मरहला और दूसरा मरहला एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि हकीकत में दोनों एक ही शुमार होते हैं। आज बयान करेंगे इंशाअल्लाह तीसरे और चौथे मरहले को और फिर अपनी बास को तशख़ीस देंगे। पहले हम अहम नुकात को बयान करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह भी इबारत पे तत्बीक करेंगे। फरमाते हैं अगर बिलफ़र्ज़ अफ़ाल का हुस्न कुबह ज़ाती हो और अक़ल के लिए इनका इदराक भी मुमकिन है। पहला मरहला और दूसरा मरहला दोनों मराहिल से गुज़र के अब हम तीसरे मरहले में आ जाएंगे कि हुस्न कुब ज़ाती भी है और अक़ल के लिए इदराक भी मुमकिन है हुक्म शर के बग़ैर। तीसरे मरहले में सवाल उठेगा कि अगर अक़ल अपने इदराक के मुताबिक किसी चीज़ का हुक्म लगा रही है और कहती फ़लाँ फ़ेल हसन है या फ़लाँ फ़ेल कबीह है, तो क्या शारे के लिए भी ज़रूरी है कि वो उस अक़ल के हुक्म के मुताबिक हुक्म दे? यानी हुक्म वही है जो हुक्म अक़ल है या शारे का हुक्म हुक्म अक़ल से जुदा होगा, जिसको हम अल्फाज तब्दील करके क्या कहते हैं, हमारे सामने एक कायदा आता है कि कुल्लमा हकम बिहिल अक़लो हकम बिहि शर। और ये जो कायदा हमारे पास है बार बार इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा उसूल फ़िक़्ह के चौथे हिस्से तक। यानी हर वो चीज़ जिसका अक़ल हुक्म लगाती है ज़रूरी है कि शरीयत भी उसी का हुक्म लगाए, यानी हुक्म अक़ल और हुक्म शर के दरमियान मुलाज़मा साबित होगा या साबित नहीं होगा। ये सवाल उठाएंगे हम तीसरे मरहले में। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये जो तीसरे मरहले में हम सवाल उठाएंगे ये वो बुनियादी बहस है कि जिसको हम मकसद दुव्वम में बयान करेंगे। उसूल फ़िक़्ह हिस्सा दुव्वम में हम इसी मुलाज़मे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारी सारी बहस का महवर और मरकज़ यही मुलाज़मा हुक्म अक़ल बैना हुक्म शर होगा। फरमाते इसमें भी उसूली और अखबारी के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। साहिब फ़ुसूल जो कि अगरचे उसूलियों में से हैं और इसी तरह सैयद सदर जो है ये आदम मुलाज़मा के, जबकि अक्सर उसूली जो है वो मुलाज़मा के कायल तफ़सीर इंशाअल्लाह फिर इसकी आगे आ जाएगी। यहाँ पे बात ख़त्म होगी तीसरे मरहले की। तीसरे मरहले में जब हमने मुलाज़मा को कबूल कर लिया, अब हम बढ़ेंगे चौथे मरहले की जानिब। फरमाते चौथे मरहले में सवाल उठेगा कि क्या ये इदराक हुज्जत होगा या हुज्जत नहीं होगा। यानी हमारी अक़ल ने जो इदराक किया और शारे ने भी उस इदराक के मुताबिक हुक्म लगाया। अब सवाल उठाएंगे कि ये जो हुक्म अक़ल का इदराक है किसी चीज़ के हुस्न और कुब के बारे में, आया ये इदराक हमारे लिए हुज्जत होगा या हुज्जत नहीं होगा। फरमाते इस निज़ाम में भी हमारे सामने कुल्ली तौर पर 3 तरह की सूरतें आती हैं। पहली सूरत क्या है? पहली सूरत में सवाल ये उठेगा कि क्या शारे इस कतईयत की नफ़ी कर सकता है। जब हमने कह दिया कि हुक्म अक़ल और हुक्म शर में मुताबिकत पाई जाती है, फरमाते हैं कि अब जब हुक्म शारे हमारे सामने आ गया, क्या शारे इस हुक्म अक़ल की कतईयत की नफ़ी कर सकता है। यानी आया शारे ये कह सकता है कि तुमको जो किसी चीज़ के हुस्न या कुब के बारे में कत हासिल हुआ है वो तुम्हारा कत हुज्जत नहीं है। आया शारे ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। फरमाते 2 नज़रियात हैं। अखबारी कहते हैं कि शारे ऐसी नफ़ी कर सकता है, लेकिन उसूली कहते हैं कि शारे ऐसी नफ़ी नहीं कर सकता। फिर दूसरी सूरत हमारे सामने इस निज़ा की क्या आएगी, बिलफ़र्ज़ शारे इसकी नफ़ी कर दे और शारे कह दे कि ये कतई तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, तो क्या इस नफ़ी को हम अख़ज़ कर सकते हैं या इसको अख़ज़ नहीं कर सकते। यानी इस नफ़ी के मुताबिक अमल करना होगा कि हम हुक्म शारे को मुतलक़ करार दें और हुक्म अक़ल को तर्क कर दें, ऐसा हो सकता है। फरमाते हैं इसमें भी इख्तिलाफ़ है।
बाज़ अखबारियों के नज़दीक इस नफ़ी को अक्स किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने हदीस मुबारक आती है जिसमें क्या इरशाद फरमाया कि इन्ना दीनल्लाहि ला युसाबु बिल उकूल। इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे कि दीन खुदा को कभी भी उकूल के ज़रिए और अक़लों के ज़रिए दर्क नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अक़ल कभी भी आपको हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाती, कभी आपको राह रास्त से भटका भी देती हैं। इस बिना पर फरमाते चूँकि अक़ल की बराह रास्त नफ़ी कर दी है शारे ने, लिहाजा इस नफ़ी के मुताबिक अमल करेंगे और हुक्म अक़ल को हम हुज्जत करार नहीं देंगे। ये हो गया अखबारियों का नज़रिया। लेकिन उसूली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, शारे ऐसा नहीं कर सकता, और ये जो हदीस बयान की आपने दीन खुदा को उकूल से दर्क नहीं किया जा सकता, इसका ये माना नहीं, इसका कोई और माना। इस इंशाल्लाह इसको अपने मकाम पे बयान करेंगे। ये होगी दूसरी सूरत। आगे बयान करने जा रहे तीसरी सूरत को फरमाते हैं अगर शारे के लिए नफ़ी करना मुमकिन ना हो तो हुक्म शारे का फिर मायना क्या है? यानी अगर हम इस बात के कायल हो जाते हैं कि शारे के लिए इस कतईयत की नफ़ी करना मुमकिन नहीं है, यानी शारे हुक्म अक़ल की कतईयत को ख़त्म नहीं कर सकता। फरमाते हैं कि अगर हम इस बात के कायल हो जाएँ तो फिर जो शारे हमें हुक्म दे रहा उस हुक्म का मायना क्या है? जहाँ पर दो सूरतें आएँगी। आया इससे मुराद सिर्फ़ शारे का इदराक है, यानी जिस तरह अक़ल इदराक कर रही है वैसे शारे भी क्या कर रहा है? किसी चीज़ के हुस्न और ख़ूब का इदराक कर रहा है। आया इससे मुराद सिर्फ़ शारे का इदराक है और जो अम्र और नही है वो दूसरी दलील का मोहताज होगी, यानी शारे को कोई और दलील पेश करनी पड़ेगी जिससे हमें उसकी अम्र और नही मालूम हो सके। या इस तरह है इसका माना, या ये है कि शारे जो हमें हुक्म दे रहा है उससे मुराद इदराक नहीं है, बल्कि शारे का जो हुक्म है वो हकीकत में हमारे लिए अम्र और नही की हैसियत रखता है। ये तीन तरह की सूरतें हमारे सामने आ जाती हैं। मुसन्निफ़ फरमाते कि ये जो मरहला चहार में हमने तीन तरह के निज़ा की सूरतें उठाई हैं, इसकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुबाहिसे हुज्जत में होगी, यहाँ इसकी तफसील बयान नहीं होगी। अब गौर कीजिएगा इबारत पे। फरमाते हैं अस्सालिसो, हमने कहा था हम चार मराइल में गुफ्तगू करेंगे, दो मराइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बयान कर दिए, अब तीसरे मरहले को बयान करने जा रहे हैं। फरमाते हैं अस्सालिसो इन्नहु बाइदा फ़र्ज़ अन्न लिल अफ़आल हुस्नन व कुबहा, बाद इसके कि हम इस बात के कायल हो जाएं कि अफ़आल की ज़ात में हुस्न को पाया जाता है, मरहला ऊला में जो हमने साबित किया, और व अन्नल अक़ला युदरिकुल हसना वल कुबहा, और दूसरा मरहला कि अक़ल जो है वो हुस्न का भी इदराक कर सकती है और कुब का भी इदराक कर सकती है। फरमाते इन दो मराहिल को तय करने के बाद अब हम तीसरे मरहले में वारिद होंगे और सवाल उठाएंगे यसिहु अन नतअक्कला इला तसाउल अम्मा इज़ा कानल अक़्लु यहकुमु अयज़न बिल मुलाज़मति बैन हुक्मिही व हुक्मि शर। फरमाते यहाँ पे सही होगा कि हमारे जहन में ये सवाल उठाए और हम इस बात को आपके सामने पेश करें कि जब अक़ल इस बात का हुक्म लगा रही है कि फ़लाँ चीज़ हसन है और फ़लाँ चीज़ कबीह है, आया हुक्म अक़ल के मुताबिक हुक्म शर भी ऐसा ही होगा? यानी हुक्म शर और हुक्म अक़ल के दरमियान क्या मुलाज़मा साबित होगा या मुलाज़मा साबित नहीं होगा? यानी आसान अल्फाज में क्या कि यानी अक़ल जिस चीज़ का इदराक कर रही है, आया शारे के लिए भी ज़रूरी है कि वो हुक्म अक़ल के मुताबिक हुक्म दे, यानी इनके दरमियान मुलाज़मा कायम हो जाए, या ना शारे उससे अलग हुक्म कर सकता है, यानी हुक्म अक़ल और हुक्म शर के दरमियान मुलाज़मा मौजूद नहीं है। बेमाना इसी की वज़ाहत करें, बेमाना अन्नल अक़ला इज़ा हकमा बिहुस्नि शैइन औ कुबहिही, इस माना में कि अक़ल जब किसी चीज़ के हुस्न का या किसी चीज़ के कुब का हुक्म लगा रही है, हल यल्ज़मु इंदहु अक़ला, आया अक़लन ये लाजिम और ज़रूरी है कि अन यहकुम शारिउ अला तिब्क़ि हुक्मिही, के शारे भी उसी के मुताबिक हुक्म लगाए, आया शारे के लिए ज़रूरी है या ऐसा ज़रूरी नहीं, यानी मुलाज़मा साबित होगा या मुलाज़मा साबित नहीं होगा। ये हमारे सामने आ जाएगा तीसरा मरहला। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वहाज़िही हियल मसअलतुल उसूलिय्यतु अल मुअब्बरु अन्हा बिमसअलतिल मुलाज़मतिल्लती वक़अ फ़ीहा निज़ा। फरमाते हैं ये वो बुनियादी उसूली मसअला है कि जिसको हमने मुलाज़मा का नाम दिया। हमने जो अल मक़सदु सानी बयान किया उसमें क्या कहा? अल मुलाज़मातुल अक़लिय्या। फरमाते हैं जिसको हमने मुलाज़मा का नाम दिया, यही बुनियादी मसला है कि जिसके बारे में हमारी गुफ्तगू होगी, और मकसद दो में हमारी सारी गुफ्तगू इसी मुलाज़मा के गिर्द ही रहेगी। फरमाते फ़अनकरल मुलाज़मता जुमलतुम मिनल अख़बारिय्यीन व बअज़ुल उसूलिय्यीन का साहिबुल फ़ुसूल। फरमाते हैं कि इस मुलाज़मा का बाज़ अख़बारियों ने और बाज़ उसूलियों जैसे कि साहिब फ़ुसूल ने इनकार किया है। फरमाते इसकी तफ़सील इंशाअल्लाह फिर आगे हम अपने मकाम और मौरिद पे बयान कर देंगे। फरमाते ये तो हमारे सामने आ गया तीसरा मरला कि जिसमें हम मुलाज़मा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, और ये गुफ्तगू हमारी होगी यहीं पर इल्म उसूल में। अलबत्ता जो मरला ऊला और मरला सानिया उसकी तफ़सील इल्म कलाम में हमने इशारा किया,
तीसरे मसले की हमारी जो तफसील है वो इंशाल्लाह होगी इसी मकसद सानी में। अलबत्ता जो चौथा मसला है इसकी तफसील इंशाल्लाह आएगी मकसद सालिस में यानी मबाहिस हुज्जत में। अर्राबिउ इन्नहु बाइदा सुबूतिल मुलाज़मत व हुसूलिल क़त्अ, फरमाते हैं बाद इसके कि आपके लिए मुलाज़मा भी साबित हो जाए, व हुसूलिल क़त्अ, और आपको क़त्अ भी हासिल हो जाए। किस बात का? बेअन्न शारिअ ला बुद्दा अन यहकुम अला तिब्क़ि मा हकम बिहिल अक़ल, के शारे के लिए ज़रूरी है कि वो उसी हुक्म अक़ल के मुताबिक हुक्म लगाए, यानी मुलाज़मा साबित हो जाए हुक्म अक़ल और हुक्म शर के दरमियान। सवाल हमारे सामने ये उठेगा, फ़हल हाज़ल क़त्अ हुज्जतुन शरआ, आया ये वाला जो क़त्अ इसको हासिल हो रहा है ये क़त्अ शरअन भी हुज्जत होगा या हुज्जत नहीं होगा? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है चौथे मरहले में हमारी हुज्जियत के बारे में बहस है, और हुज्जियत के बारे में जो बहस है वो यहाँ पर नहीं होगी, मकसद सालिस में होगी। अलबत्ता मुसन्निफ़ फरमाते हैं व मर्जिउ हाज़ा निज़ाए सलासु नवाह, फरमाते हैं कि इस निज़ा के हमारे सामने जो है वो तीन मुमकिन सूरतें आ जाती हैं। अल-ऊला, पहली सूरत क्या है? फ़ी इम्कान अन यनफ़ी शारिअ हुज्जियत हाज़ल क़त्अ व यनहा अनिल अख़ज़ बिही, यानी इस बारे में कि आया शारे इस क़त्अ की हुज्जियत की नफ़ी कर सकता है और इसको अख़ज़ करने से और उस पर अमल करने से इसको रोक सकता है। यानी पहला सवाल हमारे सामने उठेगा कि ये जो इसको क़त्अ हासिल हुआ है कि अक़ल जो है वो फ़लाँ फ़ेल के हसन का या फ़लाँ फ़ेल के कबीह होने का इदराक कर रही है, ये इसको क़त्अ हासिल हो रहा है, आया शारे इसकी नफ़ी कर सकता है या नफ़ी नहीं कर सकता? फरमाते हमने बयान किया था कि इसमें हमारे सामने दो अक़वाल आते हैं। असानिया, फरमाते दूसरा मरहला हमारे सामने क्या आता है? दूसरी सूरत क्या आती है? बादा फ़र्ज़ इम्कान नफ़ी शारे हुज्जियत अल-क़त्अ, बाद इसके हम इस बात के कायल हो जाएँ कि जी हाँ शारे इस क़त्अ की हुज्जियत की नफ़ी कर सकता है, जैसा कि अशाइरा इसके कायल हुए हैं। फरमाते हैं कि अगर हम इस बात के कायल हो जाएँ कि शारे क़त्अ की हुज्जियत की नफ़ी कर सकता है, हल नहा अनिल अख़ज़ बिहुक्मिल अक़ल, आया वाक़े में उसने हुक्म अक़ल को अक्स करने से नहीं की है। व इन इस्तल्ज़मल क़त्अ, अब इसमें फ़र्क नहीं कि आपको जो हुक्म अक़ल से मालूम हो रहा है वो बतौर क़त्ई सूरत में क्यों नहीं है, चाहे आपको क़त्अ की सूरत में अगरचे वो मुस्तलज़िम क़त्अ ही क्यों ना हो, मौला क्या कर दे, शारे क्या कर दे, आपको हुक्म अक़ल पर अमल करने से रोक दे। मिसाल दे रहे हैं हदीस मुबारका का कौल इमाम अलैहिस्सलाम, इन्ना दीनल्लाहि ला युसाब बिल उकूल, खुदा के दीन को कभी भी इंसान की अक़लें दर्क नहीं कर सकती, अकूल के ज़रिए उसको हासिल नहीं किया जा सकता। अला तक़दीर तफ़सीर बिज़ालिक, अगर हम इस हदीस मुबारका की तफ़सील ये करें कि अक़ल के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये हैसियत नहीं है कि वो दीन खुदावंदी और अहकाम शरिया का इदराक करे। फरमाते अगर हम ये तफ़सीर करें तो उस सूरत में फिर हम इस बात के कायल हो जाएंगे कि जी हाँ शारे हुक्म अक़ल पर अमल करने से आपको रोक सकता है, जैसा कि अशायरा इसके कायल हुए हैं। ये आ गया हमारे सामने दूसरी सूरत। अब यहाँ पे दोनों को मिला के मुसन्निफ़ की बात करें, फरमाते वन्निज़ाउ फ़ी हातैनि नाहियतैनि वक़अ मअल अख़बारिय्यीन जुल्लिहिम औ कुल्लिहिम, फरमाते कि ये वाला जो निज़ा और झगड़ा हमारे दरमियान वाक़ हो रहा है ये सारे का सारा निज़ा या बाज़ नामवर अखबारियों के साथ है या सारे के सारे अखबारियों के साथ। यानी मसला ऊला में भी अखबारी और उसूलियों का इख्तिलाफ़ है, दो अक़वाल हैं, और मसला सानिया में भी क्या है, अखबारी और उसूलियों के दरमियान दो अक़वाल की सूरत में इख्तिलाफ़ आता है। फरमाते हैं कि इस सूरत में क्या है, हमारे सामने दो तरह के अक़वाल आते हैं, सूरत ऊला में भी और सूरत सानिया में भी। आगे फरमाते हैं अस्सालिसातु, फरमाते हैं तीसरी सूरत, हमने कहा था ना कि हमारे सामने इस चौथे मरहले की तीन सूरतें आती हैं, दो सूरतें हमने बयान कर दी, तीसरी सूरत बयान कर रहे हैं। फरमाते बादा फ़र्ज़ आदम इम्कान नफ़ी शारे हुज्जियत अल-क़त्अ, फरमाते बिल फ़र्ज़ हम इस बात के कायल हो जाते हैं कि मरहला ऊला यानी जो नाहिया ऊला हमने बयान की पहली सूरत में अगर इस बात के कायल हो जाएँ कि शारे जो है वो क़त्अ की हुज्जियत की नफ़ी नहीं कर सकता, उसके लिए मुमकिन नहीं है। अब यहाँ सवाल उठेगा, हल माना हुक्म शारे अला तिब्क़ि हुक्मिल अक़ल हुआ अमरुहु व नह्युहु, अब ये जो शारे हमें हुक्म दे रहा है इस हुक्म से हमारी मुराद क्या है? ये पहली सूरत है। आया उस हुक्म शारे से मुराद शारे का अमर करना और उसका नहीं करना है, ये हमारी मुराद है? यानी ये पहली सूरत, यानी खुदे जो शारे का हुक्म होगा वो इदराक की सूरत में नहीं होगा, बल्कि जो उसका हुक्म होगा वो अमर नहीं की सूरत में होगा। यानी उसी दलील के ज़रिए हम अमर नहीं को भी समझ सकते हैं। आया ऐसा है? दूसरी सूरत औ अन्ना हुक्महु मायनाहु इदराकुहु व इल्मुहु, या इससे मुराद क्या है, जिस तरह अक़ल किसी चीज़ के हुस्न और कुब का इदराक करती है वैसे ही क्या है शर भी उसके हुस्न और कुब का इदराक करती है। आया ये मुराद है बेअन्ना हाज़ल फ़िअला यंबग़ी फ़िअलुहु व तर्कुहु, शारे का कहता है तुम्हें चाहिए
कि तुम इसको अंजाम दो, या कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम इसको छोड़ दो। वहुवा शैउन आखर गैर अम्रिही व नही, फरमाते कि ये उसकी अम्र नहीं से एक अलग चीज़ होगी, नहीं ऐसे ही इदराक होगा जैसा कि अकल उसका इदराक कर। यानी यहाँ पे शारी की अम्र और नहीं मौजूद नहीं होगी, बल्कि अम्र और नहीं के लिए क्या होगा, फ़इस्बात अम्रिही व नही यहताजु इला दलील आखर, उसकी अम्र और नहीं को साबित करने के लिए हमें किसी दूसरी दलील की ज़रूरत पड़ेगी। वला यकफ़िल कत व बेअन्न शारिअ हकमा बिमा हकम बिहिल अक़ल, फ़कत इस बात का कत यहाँ पे काफ़ी नहीं होगा कि शारे का हुक्म भी वही होगा कि अकल ने जिस चीज़ का हुक्म लगाया। फरमाते इस बात की कतईयत यहाँ पे काफ़ी नहीं होगी, बल्कि हमें एक दलील चाहिए होगी। वो दलील साबित करेगी कि हुक्म मौला क्या है, अम्र मौला क्या है और नही मौला क्या है, वो इस चीज़ को साबित कर देगी। व अला कुल्li हाल, फरमाते बहरहाल सूरत हाल जो भी हो, ये तीनों सूरतें तीनों नाहियात जो हमने बयान की हैं, फ़इन्नल कलाम फ़ी हाज़िहि नवाही सयाती फ़ी मुबाहिसिल हुज्जा अल मक़सद सालिस, फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस तीनों सूरतों की तीनों जहतों की तफसील जो है वो मबाहिस हुज्जत में आ जाएगी। वहुवा निज़ाउ फ़ी हुज्जियतिल अक़ल, जहाँ पे हम हुज्जियत अक़ल के बारे में बात करेंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह इन तमाम सूरतों की तफसील आ जाएगी। अब हम देर जा रहे हैं नतीजा कि हमने आपके सामने 4 तरह के मराहिल पेश कर दे, हमने यहाँ पे किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करनी है। मुसन्निफ़ फरमाते फ़नहनु नतअर्रदु हुना लिल मबाहिस सलासतिल ऊला, पहले जो 3 मराहिल हैं उसके मबाहिस को हम यहाँ पे बयान करेंगे। व नतरुकुल मबहस अर्राबे बेनवाहीही इलल मक़सद सालिस, फरमाते हैं और जो मबहस राबी चौथा मरला था हमारा, उसकी जो तीनों नवाही थी, फरमाते हैं उसको हम तर्क कर देते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं मक़सद सालिस पे। इंशाअल्लाह वहाँ पे इसकी तफसील आ जाएगी। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, तीसरे मरहले में सवाल हम ये उठाएंगे कि अकल जिस चीज़ के हुस्न को का हुक्म लगाए, क्या ज़रूरी है कि शारे भी उसका हुक्म लगाए, यानी मुलाजमा इनमें साबित होगा या मुलाजमा साबित नहीं होगा। फरमाते हैं कि इख्तलाफ उसूली और अखबारी में पाया जाता है, उसूली मुलाजमा के कायल हैं जबकि अखबारी अदम मुलाजमा के कायल हैं। फरमाते हैं ये हमारी बुनियादी बहस है जो कि हम यहाँ पे हिस्सा दोवम में करेंगे। ये हो गया तीसरा मरला। चौथे मरले में सवाल ये उठेगा कि अकल का ये दराक आया हुज्जत है, ये हुज्जत नहीं है। फरमाते इसमें हमारे सामने 3 सूरतें आ जाती हैं। पहली सूरत क्या है, क्या शारे इदराक अकल की कतियत की नफ़ी कर सकता है, नफ़ी नहीं कर सकता। 2 अकवाल हैं, अखबारी कहते कर सकता है, उसूली कहते नहीं कर सकता। दूसरा सवाल हमारे सामने ये उठेगा कि अशारे अकल के इदराक की नफ़ी कर सकता है, फरमाते इसमें भी 2 अकवाल हैं, अखबारी कहते कर सकता है जबकि उसूली कहते कि नफ़ी नहीं कर सकते, यानी इस नफ़ी को हम अख्ज़ नहीं कर सकते, उसूली ये कहते हैं। तीसरी सूरत हमारे सामने ये आती है कि अगर शारे के लिए नफ़ी मुमकिन ना हो तो शारे के हुक्म का क्या माना है, आया उससे मुराद उसकी अम्र नहीं है और वही काफ़ी होगी, या उससे मुराद उसका इदराक है और हमें जो है वह एक नए हुक्म की ज़रूरत पड़ेगी। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि चौथे मरहले के मुतालिक जो हमारी गुफ्तगू है तमाम तीनों सूरतों के साथ इंशाअल्लाह इसको मक़सद सालिस में बयान करेंगे, जबकि पहले वाले जो 3 मराहिल हैं उसकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह यहाँ पे हिस्सा 2 में हम तफसील से बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।